आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है, एक डोरी के सिरे पर बंधे कड़ की ऊर्ध्वाधर वृत्त पर गति करते समय डोरी में तनाव वृत्त के निम्नतम बिंदु पर अधिकतम होता है। क्या यह सत्य है या असत्य, ये हमें बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास एक डोरी के सिरे पर बंधे कड़ की ऊर्ध्वाधर वृत्त पर गति करते समय डोरी में जो तनाव है वृत्त के निम्नतम बिंदु पर, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या यहाँ पे लिखी है, वृत्त के निम्नतम बिंदु पर जो तनाव उत्पन्न होगा डोरी में, क्या वो अधिकतम होता है। ये हमारा सत्य होता है या असत्य, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास एक डोरे से कड़ बंधा हुआ है। ठीक, हम मान लेते हैं हमारे पास क्या था, एक डोरा था, ये उसका एक हिस्सा था, एक किनारा, दूसरे किनारे पे उसमें एक कड़ बंधा हुआ था। ठीक, ये हमारा कड़ था जिसका द्रव्यमान m था। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस कड़ को ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है, तो क्या इसके निम्नतम बिंदु पे जो इसमें तनाव उत्पन्न होगा क्या वो अधिकतम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक पत्थर था जिसका एक सिरा हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा इस वृत्त का। दूसरा सिरे पे हमारे पास एक द्रव्यमान जो कड़ बंधा हुआ है। अगर ये ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करेगा तो ये हमारा पत्थर कभी बिंदु ए पर होगा, फिर कभी बिंदु बी पर होगा, कभी बिंदु सी पर होगा और कभी बिंदु डी पर होगा। इस तरह से हमारा गति कर रहा होगा। वैसे तो हर बिंदु से ये पास होगा इस वृत्ताकार पथ पर, लेकिन हमने यहाँ पे दिखाया है ए बी सी डी 4 बिंदु। तो निम्नतम बिंदु क्या होता है और उच्चतम बिंदु क्या होता है, पहले इसको देखेंगे। जब पत्थर हमारा ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते हुए अपने निम्नतम पोजीशन स्थिति पे होगा तो हमारा निम्नतम बिंदु हो जाएगा। ये बिंदु, ये हमारा क्या है, निम्नतम बिंदु है। ये हमारा उच्चतम बिंदु है। पत्थर इससे ज्यादा ऊंचाई कवर नहीं कर सकता, तो हमारा उच्चतम बिंदु हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास पत्थर की लंबाई होगी वो इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। जिस वृत्त में हमारा कण ऊर्ध्वाधर गति कर रहा होगा ऊर्ध्वाधर वृत्त में, उस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास डोरी की लंबाई हो जाएगी। ठीक, तो ये जो लंबाई होगा डोरी की वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभी पत्थर हमारा निम्नतम स्थिति में है, तो जो इसमें तनाव उत्पन्न होगा, हमें पता है कि इस तरह से अगर कोई डोरी रहती है, अगर उसके नीचे कोई इस तरह से अगर हम द्रव्यमान लटका देते हैं तो ये डोरी में हमारे पास तनाव आ जाता है। हम देखेंगे डोरी हमारी क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है इस तरह से। ठीक, पहले क्या थी, लूज थी, जब इस पर कुछ भी नहीं लटका था। इसके नीचे जब एक द्रव्यमान लटका देते हैं तो डोरी हमारी टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस डोरी में एक तनाव आ जाता है। और ये तनाव किसके बराबर होता है, मान लेते हैं जो हमने यहाँ पे भार लटकाया है पिंड, उसका द्रव्यमान m है, तो इसका भार नीचे mg के बराबर हो जाएगा। इस भार की वजह से जो हमारा ये पिंड है, इस डोरी में एक तनाव आ जाता है और तनाव का मान अगर यहाँ से देखें किसके बराबर हो जाता है, हमारे पास m इंटू जी के बराबर। पर इस क्वेश्चन में देखेंगे अगर ये वृत्ताकार गति होगा, चूंकि इसका जो भार है नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और इस धागे में जो तनाव होगा निम्नतम बिंदु पर t ऊपर की तरफ लगेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ये t का मान अधिकतम होता है जब ये ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करेगा। तो यहाँ से कहेंगे स्टेटमेंट जो दिया है ये हमारा क्या है, सत्य है। निम्नतम बिंदु पर अगर कोई भी कण हमारा ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है तो उसके निम्नतम बिंदु पर जो हमारा तनाव होता है सबसे अधिकतम होता है। ठीक, क्योंकि इस समय सबसे अधिकतम क्यों होगा, क्योंकि जो भार है नीचे लग रहा होगा और तनाव ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और ये जो हमारा तनाव होगा क्या देगा, अभिकेंद्र बल देगा। चूंकि ये वस्तु हमारी वृत्ताकार गति कर रही है तो केंद्र की तरफ एक अभिकेंद्र बल होगा, जो हमारा ये कौन दे रहा होगा, t माइनस mg बराबर अभिकेंद्र बल की पूर्ति कर रहे होंगे। तो हमें उसको समझना नहीं था, हमें सिर्फ तनाव के बारे में बताना था। तो जब कण गति करते हैं बिंदु b पर पहुंचेगा तो इस दिशा में उसके पास तनाव होगा। जब बिंदु c पर पहुंचता है तो तनाव यहाँ पे देखेंगे हमारे पास हो जाता है शून्य। क्यों शून्य हो जाता है, क्योंकि अभी जो होगा इस पिंड का भार नीचे की तरफ लग रहा होगा। चूंकि अगर इस तरह से नीचे की तरफ होगा तो पिंड हमारा जो अगर बिंदु सी पर पहुंचेगा वो नीचे की तरफ आना चाहेगा, क्योंकि डोरी में तनाव शून्य हो जाएगा। चूंकि भार हमारा नीचे की तरफ लग रहा है इस पिंड का mg। यहाँ पे हमने देखा तनाव सबसे ज्यादा कब होगा, जब t और mg दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ से तनाव किसके बराबर हो सकता है, भार के बराबर। लेकिन जब यही उच्चतम बिंदु पे हो जाएगा तो डोरी हमारी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी इस तरह से, और पिंड हमारा नीचे की तरफ गिर जाएगा इस उच्चतम बिंदु पर। तो कहेंगे डोरी में हमारा तनाव शून्य हो जाएगा। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे हम A से C की तरफ जा रहे हैं, निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु की तरफ जा रहे हैं, तो तनाव हमारा घट रहा है। सबसे ज्यादा तनाव कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा तनाव हमारा निम्नतम बिंदु पर होगा। इसका हमारा सूत्र भी होता है। निम्नतम बिंदु मतलब कि बिंदु A पे जो हमारे पास तनाव होता है उसका मान होता है 6 mg के बराबर, ये सबसे ज्यादा होता है। बिंदु B पर जो हमारे पास तनाव होता है उसका मान होता है हमारे पास 3 mg के बराबर। बिंदु C पर जो हमारे पास तनाव होता है वो हमारा शून्य होता है, उच्चतम बिंदु होता है। और बिंदु डी पर अगर हमारे पास जो तनाव होगा उसका मान भी क्या होता है, हमारे पास 3 mg के बराबर होता है। ये तो हमारे हो गए सूत्र।
रही बात हमें इस क्वेश्चन को समझने की, तो निम्नतम बिंदु पर जो तनाव होता है mg दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा तनाव होता है। बिंदु बी पर तनाव हमारे पास 3 mg के बराबर होता है। बिंदु सी पर तनाव 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे भार नीचे की तरफ लग रहा है, वस्तु हमारा नीचे की तरफ गिरना चाहेगा, धागा यहाँ पे हमारा लूज हो जाएगा, धागे में तनाव शून्य हो जाएगा। चूंकि तनाव किसकी वजह से आता है, इस भार की वजह से आता है। चूंकि भार जब नीचे लगने लगेगा, डोरी हमारी नीचे है, तो तनाव यहाँ पे शून्य हो जाएगा, जाहिर सी बात है। बिंदु डी पे जो तनाव आएगा धागे में, वो भी हमारा 3 mg के बराबर होता है। तो अगर हम सूत्र से देखें तो निम्नतम बिंदु पे सबसे ज्यादा तनाव है 6 mg के बराबर। बाकी वैसे भी हम देख सकते हैं कि निम्नतम बिंदु पे भार और तनाव दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इस वजह से यहाँ पे तनाव सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया था वो हमारा सत्य होगा। हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी पिंड हमारा ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करता है तो उसके निम्नतम बिंदु पर तनाव सबसे ज्यादा होता है, उसका मान क्या होता है, 6 mg के बराबर। तो यहाँ से क्वेश्चन में दिया था कि निम्नतम बिंदु पर तनाव अधिकतम होता है, ये बिल्कुल सत्य है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।